नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरे साथ रुहेलखंड समाचार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अजीब ही माहौल है। समाजवादी पार्टी में रामपुर और मुरादाबाद सीटों को लेकर उठक-पटक का दौर जारी है। तो इसी उठक-पटक के दौर के साथ ही यानी कि कल नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं ने पर्चा भर दिया। आसिम राजा समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी, इमाम नदवी जी और वहीं आजम खान के करीबी कहलाए जाने वाले अब्दुल सलाम ने इन पर्चों को दाखिल किया। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है कि अब्दुल सलाम और आसिम राजा ने जो पर्चा भरा है, तीसरे इमाम नदवी ने, उन पर्चों में आसिम राजा का पर्चा रद्द हो सकता है। जी, आप सही सुन रहे हैं कि आसिम राजा का पर्चा खारिज हो सकता है। ये बड़ी खबर है अपने आप में कि रामपुर में आजम खान के करीबी आसिम राजा का पर्चा रद्द हो सकता है। देखिए इस रिपोर्ट को। जी आसिम भाई, कुछ कहना चाहेंगे क्या? बाहर से ले लो तो बैठे हुए खबर से। उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी में घमासान के बाद 3 लोगों ने अपने नामांकन दर्ज कराए। पहला नाम समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी पार्लियामेंट स्ट्रीट के इमाम नदवी, दूसरा आजम खान के करीबी आसिम राजा और तीसरे अब्दुल सलाम। लेकिन वहीं चर्चा है और जानकारी है, सूत्र बता रहे हैं कि जो आसिम राजा हैं उनका पर्चा कहीं रद्द हो सकता है। इसी बात को, इसी चर्चा को हम जोड़ रहे हैं अपने साथ रामपुर के वरिष्ठ पत्रकार और रामपुर के ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान के अखबार के विपिन शर्मा जी को। शर्मा जी, एक कहाँ पेंच फंसा है राजा को? देखिए, जैसा आयोग की गाइडलाइन है और जिस तरह से जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी थी कि कोई भी प्रत्याशी जब नामांकन दाखिल करता है उसे फॉर्म ए और बी सबमिट करना होता है। फॉर्म ए और बी में, फॉर्म ए में जो होता है वो किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के सिग्नेचर होते हैं जो वेरीफाई करते हैं कि इन्हीं के सिग्नेचर हैं, और बी में उसकी सील होती है पार्टी की और उसमें प्रत्याशी का नाम लिखा होता है कि सिंबल किसको दिया जा रहा है, कौन पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है। तो ये फॉर्म सबमिट करना होता है। उसी फॉर्म के साथ जब हम प्रस्तावक लगाते हैं, वहाँ साइन होते हैं, तो नामांकन के लिए किसी भी पार्टी के लिए अगर पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है तो उसके प्रस्तावक जो है कम रहते हैं और जो निर्दलीय है तो उनके 10 प्रस्तावक होते हैं। तो पेच जो फंस रहा है वो ये कि 3 नामांकन हुए, 3 में अब्दुल सलाम ने, चूंकि उनके प्रस्तावक 10 हैं, निर्दलीय माना जाएगा, उनको निर्दलीय ट्रीट किया है। ईसीआई की साइट पर आप देखेंगे तो उसमें उनका नामांकन निर्दलीय ही शो हो रहा है। दूसरा, आसिम राजा साहब का जो नामांकन दाखिल हुआ है तो उसमें प्रस्तावक 10 नहीं है, तो और साथ में वो सिंबल भी नहीं है, फॉर्म ए और बी भी नहीं है। तो हालांकि जांच का विषय है, जांच होगी तो रिटर्निंग ऑफिसर क्या डिसीजन लेते हैं ये उनका विवेक है। लेकिन जो गाइडलाइन है और जो जिला निर्वाचन अधिकारी का आदेश है उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि हाँ, उनका नामांकन खारिज हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।